सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास की महत्ता क्या होती है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा आप लोगों के बीच में सुनाने वाला हूँ। आप लोग पूरे कथा को सुने तब समझ में आएगा कि हाँ, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास की कथा क्या है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे के बहू आती और हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी करती, तो हम लोग थके हुए आते तो भोजन प्रसाद करते। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, बात तो तुम सही कह रही हो, चले आज मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे? ब्राह्मण ने कहा कि तू एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख दे, कुछ सोना चांदी रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की सही रहेगी, क्योंकि यह अपना घर बालू का बना रही है और उसको तोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए यही सबसे उत्तम मेरी बहू बनेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उससे कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं ही रोटी यहाँ पर खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकलने लगी। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाड़ के कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। यहाँ पर विवाह कर लूंगा, फिर अपने पतोहू बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और फिर खाड़ कटोरों से अपनी लड़की की शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मुझे ताना मारने लगे। हमारे तो कोई बेटा ही नहीं, तो नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोली तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से आदर से घर में ले आई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझाने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं गंगा स्नान करने के लिए, हारे थाके आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब
बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि क्या करना है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की दाल बनाकर दे देना। खीर का चम्मच दाल में और दाल का चम्मच खीर में डाल देना, ऐसा करना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घरे आई और जब उसके सास ससुर घरे आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली फूकी क्यों है और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगी, इसी प्रकार का मैं खाना बनाऊंगी। सास ससुर को खरी खोटी सुनकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना, जितना उसका घर में कोठी है उसका सब चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वे स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई तो मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देना है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरा पड़ा है। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना और 33 कोट देवी देवता विराजमान हैं उसमें। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। तो यह सुन सास कहने लगी कि बेटी, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोला और खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सारे देवता 33 कोट देवता उसमें भरे पड़े हैं। तब वह चौकी पर बैठ एक लड़का माला, वहां एक चौकी पर बैठकर एक लड़का माला जप कर रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाओ और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भींगने लगा और पवन पानी से गठजोड़ बांध तब मानो कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भींग गई। पवन पानी से बहू बेटों को गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। तो ये है कार्तिक भगवान का महत्ता कि जिसको पुत्र नहीं था, कार्तिक भगवान का व्रत करने से, भगवान का पूजा करने से, गंगा स्नान करने से भगवान सब कुछ दे देते हैं। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।